अगर आपके खिलाफ 376 की एफआईआर दर्ज हो जाए तो सबसे पहला काम आपको करना क्या चाहिए? ध्यान रखें कि जब भी कभी आपके खिलाफ 376 का केस हो जाए तो दो चीज़ें बहुत अहम बात रखती हैं, मायने रखती हैं। क्या आपका जो संबंध था वो आपसी सहमति से था, पहला कारण। दूसरा, क्या आपका कोई विवाद था? जिसने भी आपके खिलाफ वो मुकदमा लिखाया उसके परिवार से आज नहीं तो कल कभी भी कोई विवाद था या नहीं था? ये दो चीज़ें। और एक बात और ख़ास मान ली जाए कि क्या आप दोनों के बीच प्रेम संबंध था? ये इर्द गिर्द इन्हीं 3 चीज़ों के चलते एफआईआर लिखाई जाती है। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और गौर करने वाली है कि अगर आपके खिलाफ 376 जैसी धारा में मुकदमा दर्ज हो गया और वो मुकदमा जो दर्ज हुआ उसमें आपने क्या कार्रवाई करी अभी तक या नहीं करी, उसके बारे में बात ना करते हुए हम बात ये करते हैं भाई जिसने छोड़ दिया, मुकदमा दर्ज हो गया, कुछ नहीं कर पाया, पता चला जेल चला गया। लेकिन जो जेल नहीं गया है वो अगर समझे तो देखिए 376 की एफआईआर दर्ज होते ही आपको सबसे पहला 2 काम करना चाहिए। एक कि जैसे ही जानकारी मिली आप भी अपनी सफाई दें और रिटन में दें, लिखित प्रार्थना पत्र दें, थानाध्यक्ष को भी दें, वरिष्ठ अधिकारियों को भी दें कि साहब ये नहीं, ये सत्य बात भाई आपका उसका संबंध रहा, सहमति से रहा। अक्सर आप देखते हैं होता क्या है कि औरत भी शादीशुदा, आदमी भी शादीशुदा, या औरत शादीशुदा, आदमी शादीशुदा नहीं है। दोनों के तालमेल से चीज़ें चलती रहती हैं, प्रेम भाव चलता रहता है, संबंध चलता रहता है। लेकिन अब चूंकि ये ऐसा संबंध है हमेशा नहीं चलता। 376 एफआईआर आज नहीं कल होनी ही है, या तो फिर आदमी भूल जाए। लेकिन जब आदमी का जब तक एक दूसरे से कुछ न कुछ स्वार्थ सिद्धि रहती है, देखिए यहाँ पे जो स्वार्थ सिद्धि की बात है, ऐसा नहीं केवल आदमी, औरत का भी, आदमी का भी, जब तक स्वार्थ एक दूसरे से रहता है तब तक वो रिलेशनशिप चलता है। उसके बाद जब स्वार्थ कहीं ना कहीं से स्वार्थ सिद्धि में दरार आने लगती है या स्वार्थ नहीं सिद्ध हो पाता है, तभी एफआईआर दर्ज होती है। दूसरी चीज़ ये कि अक्सर ये देखने को कहा जाता है, मिलता भी है कि शादीशुदा औरत है और शादीशुदा आदमी है, काफ़ी टाइम तक एक दूसरे से मिलते रहे, दूर जा जा के मिलते रहे। अभी हाल ही का एक मामला है, वो दूर जा जा के भी औरत मिल रही है। आर्मी मैन थे, अभियुक्त जो था वो आर्मी मैन था, बहुत दूर जा जा के लोग मिल रहे हैं। अब बाद में लिखा दिया जाता हमारे साथ ज़बरदस्ती किया। तो भैया ये समझिए कि आपके साथ एक आध बार ज़बरदस्ती होती है, 2 बार ज़बरदस्ती होती है, 3 बार ज़बरदस्ती होती है, 100 बार ज़बरदस्ती थोड़ी होती है। और ज़बरदस्ती आपके साथ कोई करेगा तो आपके यहाँ आके करेगा। अब रहने वाले आदमी जो है एमपी का हो, पहुँच जाए आगरा में और कहे हमारे साथ ज़बरदस्ती हो गई। क्या करने आगरा गई भैया, जरा सा बताएं, करने क्या गई आगरा? जो लोग कहते हैं। और एक चीज़, जो शादीशुदा स्त्री और पुरुष हैं, खासतौर से जो औरतें शादीशुदा हैं, अगर वो सहमति से संबंध बनाएं तो कई ऐसे जजमेंट हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स के जिसमें साफ कहा गया है कि अगर महिला शादीशुदा है और सहमति से संबंध बनाई है तो वो यौन शोषण के श्रेणी में नहीं आता है या उस पर 376 की एफआईआर नहीं दर्ज होगी। और सही भी बात है, जा के कहीं एमपी जाना, कहीं एमपी से आगरा जाना, आगरा से कहीं जो है पश्चिम बंगाल जाना, ये सब क्या है? ये 376 है। इसे तो मौज कहा जाएगा मेरे ख्याल से। क्षमा चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लग रहा हो, तो इसे मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में इसे मौज कहा जाएगा। दूसरी बात ये भैया, जब शादीशुदा हो
तो एक तो अपने आदमी के साथ गलत कर रही हो, एक तो जो जिसके साथ कर रही हो उसके साथ गलत कर रही हो। और ऐसे पुरुषों के लिए भी यही हिदायत है, भैया आपके पास आपकी पत्नी है, जो प्रेम वो दे पाएगी क्या दूसरी दे पाएगी? तो ऐसी चीज़ों में पड़ना या बाद में परेशान होना, नौकरी से हाथ धो बैठना, जेल चले जाना, ये सब क्या है? ये जेल जाने का एक खुला रास्ता है, आप तैयार कर रहे हैं कि मुझे जेल जाना है। दूसरी चीज़ ये सबसे अहम बात कि अगर ऐसी बात हो ही जाए तो आप अपने सबूतों को लगाते हुए सबसे पहला काम तो आप एंटीसिपेटिक बेल फाइल करें। जब एंटीसिपेटिक बेल फाइल हो जाए, एप्लीकेशन वो मैंने जो कहा उसको दे दीजिए, उससे लाभ मिलेगा कि साहब हमने भी अपनी बात रखी है। जब आप एंटीसिपेटिक बेल फाइल कर देंगे, बेल मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, वो आपके मुकदमे पे डिसाइड होगा तो भाई आपका केस क्या है, आपके पास ग्राउंड क्या है, आपके पास सबूत क्या है, मेडिकल के क्या पोजीशन है, 164 का क्या है, एफआईआर में क्या कहा गया है। ये तमाम चीज़ें जब देख के तब समझ के तब कहा जा सकता है कि हाँ आपकी बेल होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों शादीशुदा हैं तो अमूमन 90% ये मान के चला जाए कि बेल हो ही जाएगी, गारंटी है हो जाएगी। और कुछ इस तरह से अगर ग्राउंड्स है कि काफ़ी लंबे समय से आप दोनों की बातचीत हो रही थी, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, तो फिर बेल तो 100% कहा जाए कि हो ही जाएगी। लेकिन चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन्हें सख्त हिदायत है कि अगर आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, भैया कोई भी हो, किसी के साथ कोई भी तरह के गलत काम में आप बिल्कुल न पड़ें। अगर गलत काम में आप पड़ें, पकड़े गए या फिर एफआईआर हुई तो जाहिर सी बात है उसका फिर परिणाम बहुत ही आने वाले समय में आपके लिए बुरा हो सकता है।